हाँ तो भैया खबर ये है कि दिसंबर के मौसम में थी सर्दी, उसके बाद आई गर्मी और उसके बाद आई बरसात। लेकिन इस बीच चल रहा था क्रिकेट वर्ल्ड कप जो शुरू हुआ और ख़त्म भी हो गया। इस बीच शुरू हुआ आईपीएल और ख़त्म भी हो गया। इस बीच शुरू हुआ लोकतंत्र का महापर्व भारत में 3 महीने चलने वाला, वो भी शुरू हुआ और ख़त्म हो गया। इस बीच शुरू हुआ T20 वर्ल्ड कप, वो भी शुरू हुआ और ख़त्म भी हुआ। अरे कहना क्या चाहते हो? लेकिन इस बीच अनंत काल तक चलता रहा अनंत अंबानी का प्री वेडिंग सेरेमनी। लोग कहने लगे भैया ये प्री वेडिंग सेरेमनी ख़त्म काहे नहीं होता है बे। ये प्री वेडिंग सेरेमनी है, ये कपिल शर्मा शो जो हर हफ्ते चला आता है। कपिल शर्मा शो में भी सेलिब्रिटी नाचते थे, यहाँ भी आके सेलिब्रिटी नाच रहे थे। कपिल शर्मा शो में भी मजाक उड़ाया जाता था, यहाँ भी मजाक उड़ाया जा रहा था हम गरीबों की गरीबी का। यही प्रॉब्लम है इन लेफ्टिस्ट के साथ, जहाँ किसी की अमीरी देखे लगे जलने। अरे भैया वो अपने पैसे से अपने बेटे की शादी कर रहा है, कौन सा तुम्हारे रिचार्ज के पैसे से शादी कर रहा है भैया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और फाइनली 12 जुलाई को ख़त्म हुआ अनंत अंबानी का प्री वेडिंग सेरेमनी का सीज़न 1, जब उनकी शादी हुई राधिका मर्चेंट के साथ 12 जुलाई को। लेकिन अभी ख़त्म हुआ है अनंत अंबानी के वेडिंग सेरेमनी का सीज़न 1, इसके बाद शुरू होगा अनंत अंबानी के वेडिंग का सीज़न 2। क्या बात कर रहे हैं? जब शुरू होगा अनंत अंबानी का पोस्ट वेडिंग सेरेमनी। मुझे तो लगता है अनंत अंबानी का नाम होना चाहिए अनंत वेडिंग सेरेमनी अंबानी। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। उधर पाकिस्तान अलग रो रहा है कि भैया अंबानी साहब ने अपने बेटे के शादी में इतना पैसा खर्चा कर दिया, थोड़े हमें उधार दे देते तो हमारी इकोनॉमी रिवाइव हो जाती, हमें मिल जाता आटा और साथ में जियो का डाटा। अच्छा ठीक है। वैसे भैया हम भी तैयार बैठे थे डिज़ाइनर सूट पहन के अनंत अंबानी के शादी में जाने के लिए, क्योंकि हमें किसी ने कह दिया कि इस बार जियो का रिचार्ज कराने पे अनंत अंबानी की शादी का कार्ड मिलेगा। घंटा कुछ नहीं मिला। और जब बात चली है जियो के रिचार्ज की तो देश में भारी आक्रोश है। जिस तरह से जियो के साथ साथ बाकी मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर के टैरिफ बढ़ाए गए हैं, लोग इसे अनंत अंबानी के वेडिंग सेरेमनी से जोड़ के देख रहे हैं। भैया ऐसा है कि अंबानी साहब ने अपने बेटे की शादी में 5,000 करोड़ खर्च किए हैं और जो मोबाइल रिचार्ज के दाम बढ़ाए गए हैं उससे सालाना 50,000 करोड़ का फायदा होगा। और जियो का मार्केट शेयर आप देख लें तो 50% है, तो इस हिसाब से जियो के घर में आए 25,000 करोड़, तो 5,000 करोड़ लगाकर 25,000 करोड़ का प्रॉफिट, मुनाफा, यही होता है बिजनेस। और इस बीच BSNL की घर वापसी हो रही है। लोगों में खासा आक्रोश है जियो के रिचार्ज बढ़ने पे। ये वही लोग हैं जो पेट्रोल बढ़ने के दाम पे कहते थे कि भैया पैदल चला करो, सेहत अच्छी रहेगी, स्वस्थ इंडिया। क्या हो गया, अचानक देश जाग रहा है क्या? वैसे जब दाम बढ़ने की बात चली है तो आपको बता दें कि बैगन हो गया है 150 रुपये किलो। क्या बैगन की बात करते भाई, 150 रुपये किलो बैगन कौन खाता? आगी गिरगिरी। हमें क्या फ़र्क पड़ता है, मैं कौन सा बैगन खाता हूँ। जिस तरह हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को प्याज और लहसुन के दाम बढ़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो लहसुन प्याज खाते ही नहीं है, उसी तरह बैगन के दाम बढ़ने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हम भी बैगन नहीं खाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि टमाटर हो गया है 85 रुपये किलो। लेकिन टमाटर भी क्यों खाना भैया, क्योंकि टमाटर खाने से यूरिक एसिड बढ़ता है। और आलू हो गया है 40 रुपये किलो। भैया आलू ही क्यों खाना, क्योंकि आलू खाने से मोटापा बढ़ता है। तो भैया आपको बता दें कि हफ्ते में 3 दिन उपवास रखें, इससे आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और आपका सब्जी का बजट भी बरकरार रहेगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। यहाँ पे आपको बता दें कि जैसे ही इलेक्शन ख़त्म हुआ चीज़ें के दाम बढ़ने लगी, चाहे वो टोल हो, पेट्रोल हो या दूध और सब्ज़ी के मोल हो। तो ये भैया
संजोग है या प्रयोग। और अगली खबर आ रही है मुंबई से, जहां पे दौलत के नशे में धुत एक रईसजादे ने राह चलते आदमी को अपनी BMW के नीचे कुचल दिया। कहा जा रहा है यह लड़का दौलत के साथ साथ शराब के नशे में भी धुत था। वैसे ये दूसरा मौका है, इससे पहले भी ऐसी घटना हो चुकी है पुणे में, जहां पे पोर्शे के नीचे एक रईसजादे ने राह चलते इंसान को कुचल दिया था। चूंकि ये बंदा जुवेनाइल था, माइनर था, इसे सज़ा के तौर पे 300 वर्ड का ऐसे लिखने दिया गया था रोड सेफ्टी के ऊपर। 300 वर्ड का ऐसे, इतना डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि हमें तो स्कूल में कभी रोड सेफ्टी पे ऐसे लिखना सिखाया नहीं गया। हमें तो सिखाया गया था माय फ्रेंड, माय स्कूल और होली काउ पे। तो भैया इस समय हमारे एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म की ज़रूरत है कि हमें मर्डर, रोड एक्सीडेंट या रेप पे ऐसे लिखने सिखाया जाए, ताकि कोई रईसजादा जो कि माइनर हो, क्राइम करे, तो उसे 300 वर्ड के ऐसे लिखने में कोई तकलीफ ना हो। वैसे शुरुआती खबर के मुताबिक दोनों ही मौके पे गाड़ी उनका ड्राइवर चला रहा था। ये तो भैया भाई ने पहले ही कहा था कि अपने ड्राइवर से हमेशा बना के रखो, आखिर में वही काम आता है। और अगली खबर आ रही है इलॉन मस्क के हवाले से। खबर आ रही है कि इलॉन मस्क फिर से पिता बन चुके हैं, और वो भी 12वीं बार। जिस रफ्तार से और जिस स्पीड से एलन मस्क पिता बन रहे हैं, मुझे तो लगता है कि एलन मस्क का मिशन मार्स यही है कि वो पूरे प्लैनेट को अपने ही बच्चों से आबाद कर देंगे। अक्सर लोग विरासत में अपने बच्चों को बंगला, घर, ज़मीन, जायदाद देते थे, लेकिन इलॉन मस्क पहले ऐसे पिता होंगे जो अपने बच्चे को पूरी की पूरी प्लैनेट ही दे देंगे। जाओ बच्चे, जी लो अपनी ज़िंदगी प्लैनेट मार्स पे। तो ये था इस हफ्ते का हाँ तो भैया खबर ये है। अगले हफ्ते हाजिर होंगे एक और हाँ तो भैया खबर है के साथ।